राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आइए बताते हैं कि आप सभी को वो 5 चीज़ें क्या हैं जो तुलसी माता के साथ नहीं किया जाता। जैसे कि देखिए, हर एक माँ बहन को नहीं पता होता कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो 5 चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो पहला, तुलसी माता को एतवार के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। घोर अपराध लगता है उस दिन। आप सभी पूछेंगे क्यों? रोज़ जल चढ़ाया जाता तो एतवार को क्यों नहीं? एतवार के इसलिए नहीं चढ़ाया जाता कि तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तो उस दिन अगर आप जल उसमें डाल देंगे तुलसी माता में तो आपको अपराध लगेगा, इसीलिए एतवार को जल नहीं दिया जाता। दूसरा, जैसे कि देखिए, हर कोई एकादशी का व्रत रखता है ना, आप सभी भी रखते होंगे। तो व्रत में तो देखिए, अगर हमें तुलसी माता को चयन करना ना, तो एक दिन पहले ही चयन करके धर लें। अगर कोई सही दिन पड़ रहा तो ठीक है ना। एकादशी के दिन तुलसी माता को चयन नहीं किया जाता और जल भी नहीं चढ़ाया जाता। अब पूछेंगे क्यों नहीं चढ़ाया जाता जल एकादशी के दिन? तो इसलिए नहीं चढ़ाया जाता कि तुलसी माता भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एकादशी का व्रत अवश्य रखती हैं, ठीक है, इसलिए उस दिन जल नहीं दिया जाता। तीसरी बात ये रहा कि जैसे देखिए, सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण या वह चंद्र ग्रहण, इनमें भी तुलसी माता में जल नहीं दिया जाता। अब आप सभी सोचेंगे कि चंद्र ग्रहण तो रात को लगती है। नहीं, रात को नहीं लगती है, वो तो जैसे समय के हिसाब से लगता है। सूर्य भी दिन में रहते हैं, चंद्रमा भी दिन में रहते हैं, लेकिन सूर्य की प्रकाश की तेज की वजह से चंद्रमा नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो उसमें भी चंद्र ग्रहण लगती है, जैसे कभी 4 बजे से, कभी 5 बजे से, कभी 6 बजे से ऐसा लग जाता है चंद्र ग्रहण, आप सभी को तो मालूम होगा। तो इसीलिए उस टाइम भी जल नहीं दिया जाता तुलसी माता में, या पानी भी नहीं डाला जाता। जैसे कोई सोचता है हर पौधे में पानी डाल रहे हैं, पौधा समझ के तुलसी माता में डाल देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब तक प्रदोष काल समाप्त ना हो जाए तब तक जल नहीं दिया जाता। चौथा, जैसे कि देखिए, हर कोई इंसान संध्या के समय सोता ही है, तो संध्या के समय हर एक पेड़ पौधा सोता है। तुलसी मैया का विश्राम करने का समय होता है उस टाइम, तो संध्या के समय भी तुलसी माता में जल नहीं दिया जाता और न उनका चयन किया जाता है, ठीक है। पांचवा ये रहा कि जैसे देखिए, हमें बहुत आवश्यकता हो तुलसी मैया को चयन करने का, तो पहले तुलसी माता के सामने हाथ जोड़िए, उन्हें प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हमें आपकी ज़रूरत है भगवान विष्णु के चरणों में चढ़ाने की, इसलिए हम आपसे एक तुलसी दल मांगने का आग्रह कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप करिएगा तो क्षमा हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कोई आया, आपसे बोला कि हमें तुलसी माता के पत्ते चाहिए या तुलसी मैया चाहिए, आप दे दो, तो डायरेक्ट नहीं करना चाहिए ऐसे कि डायरेक्ट पत्ते तोड़ के उन्हें पकड़ा दिए या आपने जड़ से उखाड़ के तुलसी माता उन्हें पकड़ा दी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपके यहाँ आता है, आपके यहाँ बहुत वृंदावन सखी हैं, बहुत ज़्यादा वृंदावन सखी हैं, तो आप उनमें से अगर उन्हें जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत निवेदन करके, बहुत प्रार्थना करके, अब बहुत अच्छे से उन्हें जैसे विदा होती है उस तरह विदा करके ही आप सभी उन्हें किसी को दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, इससे अपराध लगता है। राधे राधे।